हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अमृतकाल के इन 25 वर्षों में भारत विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि हमारे लिए चिंतन की बात थी कि आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद हमारी न्यायिक प्रणाली और आपराधिक न्याय एवं दंड व्यवस्था औपनिवेशिक कानून पर आधारित थी। हमारी न्याय व्यवस्था उन प्राविधानों पर चलती रही जो औपनिवेशिक मानसिकता से भरपूर थे। हमारे न्यायालयों में तारीख पे तारीख एक बदनाम मुहावरा बन गया। जेलों में दोष सिद्धि के बगैर अभियुक्तों को वर्षों तक रखना आम बात हो गई। वर्तमान में न्यायिक संस्थाओं में लंबित वादों की संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है। इस पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अत्यंत प्रशंसनीय और साहसिक कार्य करते हुए औपनिवेशिक कानूनों को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रपति ने संसद से पारित इन विधेयकों को अपनी स्वीकृति दी थी और वर्तमान जुलाई महीने की 1 तारीख से इन नए कानूनों ने अंग्रेजों के दौर के कानूनों को विस्थापित भी कर दिया है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 अब भारत गणराज्य की आधिकारिक दंड संहिता है और भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धाराएं शामिल हैं। आईपीसी के अधिकांश प्रावधान पहले की तरह कायम रखे गए हैं, जबकि कुछ नए अपराध शामिल हुए हैं और कुछ में संशोधन किया गया है, जो निम्नवत हैं। विवाह करने के झूठे वादे को अपराध घोषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर 5 अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने हेतु आत्महत्या का प्रयास अब अपराध माना जाएगा। झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित करना अपराध की श्रेणी में आएगा। राजद्रोह की व्यापक परिभाषा देते हुए उसे देशद्रोह में बदला गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षति के अनुरूप जुर्माने का प्रावधान है। लापरवाही से मौत के मामलों में सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। हालांकि डॉक्टरों के लिए 2 वर्ष की कैद का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 377 जो समलैंगिकता को अपराध मानती थी, उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। इसमें 531 धाराएं हैं, जिनमें 177 धाराएं संशोधित की गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं निरस्त की गई हैं, जो निम्नवत हैं। शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। एफआईआर ऑनलाइन और किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को एफआईआर की कॉपी और स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 से 90 दिन की सामान्य सीमा होगी, जबकि न्यायालय की अनुमति से अधिकतम 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। ट्रायल पूरा होने पर अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि अब पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा। अधिकांश प्रावधानों में मानसिक बीमारी का स्थान विकृत चित्त ने लिया है। वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिए वह पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा और इसे सामुदायिक सेवा की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाएगा। 7 वर्ष या अधिक की कैद वाले दंडनीय अपराधों हेतु फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। भगोड़े अपराधियों के अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इसमें 170 धाराएं हैं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है, 2 को जोड़ा गया है और 6 को निरस्त किया गया है, जो निम्नवत हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पारंपरिक कागजी दस्तावेज के समान कानूनी दर्जा दिया गया है। इसमें मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहित डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प दिया गया है और इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। वस्तुतः इन नई संहिताओं के माध्यम से एक प्रकार से समस्त न्यायिक प्रक्रिया के भारतीयकरण का श्री गणेश किया गया है, जो भारतीयों के मन में न्यायिक व्यवस्था के संबंध में
विश्वास को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।